क्लास 9 के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपकी मेन एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वालों का एक क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, जो आपका एक मॉडल पेपर के रूप में रहेगा फुल सॉल्यूशन के साथ में, जो आपका हिंदी वर्जन प्लस इंग्लिश वर्जन दोनों में रहेगा। देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आपका फ्रंट पेज रहेगा। यहाँ पे निर्देश दिए रखे हैं, तो स्क्रीनशॉट लेकर आपको एक बार इनको पढ़ लेना है। तो चलिए बिना कि टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रत्येक परिमेय संख्या है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या कैसी होती है? प्राकृत संख्या होती है, पूर्णांक, वास्तविक संख्या की पूर्ण संख्या। तो इसका आंसर है वास्तविक संख्या। दूसरा है बहुपद 4x⁴ प्लस 10x³ प्लस 5x की पावर 5 प्लस 5x प्लस 7 की घात है। तो इसमें घात है 5, सबसे बड़ी घात बतानी है, ठीक है। सबसे बड़ी घात कौन सी इसमें? 5। तीसरा है समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है। तो इसका हल होगा आपका 4,0, ठीक है। चौथा है त्रिभुज ABC में BC = AB और कोण B = 80 डिग्री हो तो कोण A बराबर है। तो इसका आंसर है आपका कोण 50 डिग्री, ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज ABCD में समान कोण होंगे। कोण A = B, ठीक है। A = C और इसका आंसर होगा आपका कोण A, ठीक है। कोण A और कोण C, ये ऐसे कोण B और D। इसका आंसर है आपका अगला क्वेश्चन, संख्याओं 4, 4, 5, 7, 6, 7, 7, 1, 2, 3, 6 का माध्यक है। तो इसका माध्यक होगा 5, ठीक है। चलिए ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, तो पहले का आपका ए रियल नंबर रहेगा, दूसरे का 5, तीसरे का 4, C नंबर वाला इसका भी C, इसका C और इसका B, ठीक है। चलिए अब रिक्त स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए बहुपद x³ - x² प्लस 1 में x² का गुणांक खाली स्थान है। इसका गुणांक बनेगा -1। x² का गुणांक पूछा है, ठीक है। इसके आगे वाली संख्या गुणे वाली संख्या, तो गुणे में कौन है? देखिए -1। बिंदु 7 - 6 की कोटि खाली स्थान है। इसमें कोटि कौन सी है? तो -6, ठीक है। ये भुज है, भुज फिर कोटि। x = 0 खाली स्थान का समीकरण है। ये है y अक्ष का, किसका? y अक्ष का। आयत का प्रत्येक कोण खाली स्थान होता है। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। कितनी डिग्री का? 90। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान कहलाती है व्यास। क्या कहलाएगी? व्यास। आंकड़ों के अधिकतम और न्यूनतम मान के अंतर को खाली स्थान कहते हैं वर्ग चिन्ह। क्या कहेंगे? वर्ग चिन्ह, ठीक है। चलिए यहाँ से आप बड़े से स्क्रीनशॉट लें और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए टिक कर दिए हैं, तो आप इनको फिल कर लीजिएगा और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं जोड़ी की ओर। तो देखिए पहली जोड़ी है a⁴m भागित a⁴n का आंसर होगा a⁴m - n x² - y²। ये घात 2 का सूत्र, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो ये बनेगा इसकी जोड़ी। x अक्ष के निर्देशांक है, तो x अक्ष के निर्देशांक भुज और 0, ठीक है। सॉरी ये तीसरी है।
-1 -2, -1 और -2 ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। उभयनिष्ठ अंत बिंदु इसकी जोड़ी है कोण, ठीक है, ये आपकी पांचवी जोड़ी। 5, 6 और 7 का माध्य होगा 6, ठीक है। चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए जोड़ी के नंबर डाल दिए, तो अच्छे से कंप्लीट करें। चलिए बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर की ओर। तो देखिए, रैखिक बहुपद की घात क्या होती है? तो रैखिक बहुपद की घात 1 होती है। कितनी? 1। चतुर्थांश किसे कहते हैं? तो हम चतुर्थांश कहेंगे कि निर्देशांक अक्षों द्वारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ उसकी परिभाषा, निर्देशांक अक्षों द्वारा विभाजित समतल के प्रत्येक भाग को चतुर्थांश कहते हैं, ठीक है। ये परिभाषा हो गई। रैखिक समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए। तो इसका मानक रूप बनेगा x - 3y = 0। अधिक कोण के माप की परास क्या होती है? तो अधिक कोण के माप की परास 90 से अधिक और 180 से कम रहेगी, ठीक है। 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम, ठीक है। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी हीरोन का सूत्र लिखिए। तो हीरोन का सूत्र है √S S - A S - B और S - C, ठीक है। सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। तो सर्वांगसम त्रिभुज किसे कहेंगे? तो देखिए, दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं। दो त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनकी संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले अच्छे से और इनको आप कंप्लीट करें, ठीक है। ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए यहाँ पर मैंने टिक कर दिए हैं, तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें इनको। चलिए, अब बढ़ते हैं सत्य की ओर। तो देखिए, पहला है अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है। तो ये है सत्य बात। दूसरा है सभी कोण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। तो ये है असत्य बात। तीसरा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। असत्य। देखिए, तीसरा जो है वो आपका सत्य है, ठीक है। सत्य की जगह किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये है असत्य बात, ये है असत्य।
ठीक है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, तो 70 है। शंकु का आयतन इक्वल 1/3 πr² h है, तो ये है 70। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और कंप्लीट करें। और ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए, ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। छठा क्वेश्चन है 9 की पावर 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए फिर ये 7वां सरल कीजिए। यहाँ पे संख्या दी गई है, सोल्व करना है। बहुपद px = 2x + 5 का शून्य ज्ञात कीजिए। बिंदु 2 - 4 का भुज और कोटि का मान लिखिए। 10वां बिंदु 3, 1, 3 तथा -2, -3 को ग्राफ पर आलेखित कीजिए। दी गई आकृति के अनुसार बिंदु D के निर्देशांक लिखिए और बिंदु F के निर्देशांक बताने हैं। यहाँ पे ये आकृति जो दी गई है इसमें, ये आपके इंग्लिश वर्जन वालों के लिए। चलिए ठीक है, 11वां क्वेश्चन। ये 12वां समीकरण 2x + 5y = 0 के 2 हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हो गया। चलिए 13वां न्यूक्लिड की 5वीं अभिधारणा लिखिए। ठीक है, चलिए ये 15वां प्रश्न हो गया। इसके बाद में है 16वां प्रश्न, और इन प्रश्नों के आंसर की PDF हमने बना ली है, जो आपको एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगी। देखिए उसके लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में सिंपली आपको प्ले स्टोर खोलना है। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना है NCERT कोचिंग। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे NCERT कोचिंग, तो देखिए जैसे ही आप NCERT कोचिंग यहाँ पे सर्च करेंगे तो ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर ये NCERT कोचिंग की ऐप आपको मिल जाएगी, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना। मैंने पहले से मेरे मोबाइल में इंस्टॉल करके रखा है, और इसके आगे की जो प्रोग्रेस है उसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो डाल दिया है, चैनल के ऊपर ही मिल जाएगा, या ना मिले तो इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। आप वहाँ से उसको देख कर एप्लीकेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कंटेंट आपको फ्री रहेंगे और कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा, क्योंकि जो वार्षिक परीक्षा के लिए प्रॉपर प्योर चीज़ें रहेगी, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी हम आपको देंगे, उसके लिए आपको पेड करना ज़रूरी रहेगा। तो जैसा आपको लगे आप वैसा करें। ठीक है, कहने का काम था हमारा, तो जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ज़रूर करें। और एक बार जानकारी आप मोबाइल लगा कर ज़रूर लें, क्योंकि देखिए प्रॉपर वही चीज़ें देंगे जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए हो गया ये 20वां प्रश्न। फिर 21वां प्रश्न। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। यहाँ से ये लास्ट 23वां प्रश्न रहा। चलिए, तो आपने सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छे से कंप्लीट करना है ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर कवर कर सकें, और एप्लीकेशन पर जुड़ना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉपर चीज़ें दी जाएगी। जितना हो रहा है उतना आपको हम यूट्यूब पे भी दे रहे हैं, लेकिन प्रॉपर प्योर चीज़ें आपको यहीं पर मिलेगी, क्योंकि हम 1 साल से यहाँ पे तैयारी करवा रहे हैं बच्चों की ऐप का ऊपर। ठीक है, आप कुछ कंटेंट तो फ्री रहेंगे, कुछ कंटेंट पे आपको पेड करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप कॉल ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।